सभी को नमस्कार। मैं राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, अलवर, राजस्थान। अपने YouTube चैनल पर एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर से हम मत्स्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार BA द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित नाटक एवं एकांकी नामक प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और आज का जो हमारा मुख्य विषय है उसको मैंने रेखांकित भी किया है, जो आपको लाल रंग दिख रहा है। इसमें मैंने लिख रखा है हिंदी एकांकी की विशेषताएं, कि एकांकी की क्या खासियत हैं। अब तक हमने एकांकी के बारे में जो जानकारी प्राप्त की है, उसके अलावा एकांकी की क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए, जहाँ तक एकांकी की विशेषताओं की बात है तो उसमें कुछ चंद विद्वान हुए हैं जिन्होंने एकांकी की विशेषताओं पर चर्चा की है। तो हम उन्हीं विद्वानों के मतों के आधार पर एकांकी की जो विशेषताएं हैं उनका जिक्र यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक एकांकीकार हैं जिनका नाम है सेठ गोविंद दास। तो सेठ गोविंद दास जी ने अपनी जो पुस्तक है नाट्य कला मीमांसा, उसमें एकांकी को परिभाषित करते हुए एकांकी के विभिन्न तथ्यों पर बल दिया है। यानी एकांकी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो एकांकी की विशेषताओं के बारे में वो बताते हुए कहते हैं, नंबर 1, वो कहते हैं कि एकांकी में एक मूल विचार होना चाहिए। मूल विचार अर्थात जीवन की कोई ऐसी समस्या जो उस समय या किसी भी काल, युग, देश काल, वातावरण की उठाई गई हो, लेकिन वो उस एकांकी के मूल में अवश्य हो। अर्थात एक ऐसी समस्या को वो उठाएं और उसका हो सके तो एकांकीकार उसका समाधान भी बताए। तो पहली बात वो कहते हैं कि एकांकी में एक मूल विचार होना आवश्यक है। दूसरी बात वो कहते हैं आंतरिक संघर्ष की प्रधानता। आंतरिक संघर्ष अर्थात जो उस समय की एक जो मूल विचारधारा ली गई है, जो जीवन की जो समस्या ली गई है, उस समस्या को आगे बताने के लिए एक आंतरिक संघर्ष होना चाहिए पात्रों के मध्य। यानी आपस में उस पर अच्छे से वार्तालाप हो, एक दूसरे से वो अच्छे से बातों को एक दूसरे से समझें, बताएं, जिससे कि जो जीवन का जो मूल विचार है, जो मूल समस्या है, उस पर अच्छे से चर्चा हो सके। तो आंतरिक संघर्ष की प्रधानता। और तीसरी बात वो कहते हैं सुंदर कथानक। यानी कथानक, जो कथा ली गई है वो भी बहुत ही सुंदर हो, सरस हो, लुभावनी हो। यानी पाठक, दर्शक या श्रोता के मन को जो भा जाए, चाहे वो समस्या प्रधान हो, चाहे वो कोई ऐतिहासिक हो, चाहे किसी तरह की भी वो एकांकी हो, लेकिन उसका कथानक बहुत ही सुंदर होना चाहिए। तो इस प्रकार वो चौथी बात कहते हैं कि कथा के लिए पात्रों की योजना, कि जो भी कथानक है उसमें इस प्रकार के पात्र निर्मित करें, इस प्रकार के पात्र होने चाहिए जो अपने संवादों के माध्यम से
आपसी वार्तालाप के माध्यम से अपने चरित्र को उकेरें, उनका चरित्र सामने आए और दर्शक, श्रोता या पाठक उनके चरित्र से प्रेरणा ले सके। तो कथा के लिए पात्रों की भी योजना होनी चाहिए। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा पात्र ना हो। एक आदर्श एकांकी के लिए ना पात्रों की संख्या बहुत अधिक होनी चाहिए, ना ही पात्रों की संख्या बहुत कम होनी चाहिए। इसी प्रकार वे पांचवें बात बताते हैं और कहते हैं कि एकांकी में कथोपकथन, वही बात है जो कथोपकथन है, जो पात्रों के लिए ये कथोपकथन आया है। कथोपकथन का अर्थ होता है संवाद, यानी पात्रों को आपस में जो वार्तालाप होती है, जो उनके जो संवाद होते हैं, वो इस प्रकार के होने चाहिए, ना तो बहुत ही जटिल होने चाहिए, ना ही बहुत लंबे होने चाहिए, बल्कि सटीक और चुटीले संवाद होने चाहिए, जिससे कि दर्शक और पाठक उनको अच्छे से समझ सके और उन्हें एकांकी का भरपूर आनंद मिल सके। और छठे बात वो कहते हैं कि सारे नाटक के ऊपर छाई हुई एकता की छटा भी होनी चाहिए। देखिए, एकांकी एक अपने आप में एक नाटक ही है, तो उसके ऊपर छाई हुई एकता की छटा भी होनी चाहिए, यानी शुरुआत से लेकर अंत तक वो एकांकी बिल्कुल कहीं भी इधर से उधर भटकनी नहीं चाहिए। जिस लक्ष्य को लेकर एकांकीकार ने एकांकी को रचा है, लिखा है, उस लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए उसकी एकता को बरकरार रखना है। तो ये उपेंद्रनाथ अश्क, ये सेठ गोविंददास जी ने यहाँ पर अपने विचार इस तरह से रखे हैं एकांकी की विशेषता के बारे में। इसी प्रकार यदि हम एक अन्य विद्वान जिनका नाम है उपेंद्रनाथ अश्क, इनकी बात करें तो इन्होंने भी अपनी जो पुस्तक है उनका नाम है प्रतिनिधि एकांकी। इसमें इन्होंने निम्नलिखित तथ्यों को महत्वपूर्ण माना है। ये भी बताते हैं कि एकांकी में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, जिसके बिना एकांकी सुंदर नहीं बन पाएगी। तो पहली बात, उपेंद्रनाथ अश्क जी का मानना है कि एकांकी का क्षेत्र है वो छोटा हो, एक ही दृश्य हो तो वो सर्वोत्तम है। वो कहते हैं कि एकांकी का क्षेत्र है वो छोटा होना चाहिए। नाटक का क्षेत्र तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन एकांकी का जो क्षेत्र है वो बहुत ही छोटा होता है, और यदि एक ही दृश्य में यदि सारी चीज़ें दिखा दी जाएं तो वो सर्वोत्तम होता है। इसी प्रकार दूसरे नंबर पे वो कहते हैं अभिनय में 30 से 45 मिनट का समय लगना चाहिए। यानी पूरी एकांकी को यदि हम रंगमंच पर प्रदर्शित करते हैं तो वो 30 मिनट से लेकर 45 मिनट के अंदर पूरी तरह से प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए। यानी इससे ज़्यादा समय यदि लगता है तो दर्शक जिस उम्मीद के साथ जाता है उस पर वो खरी नहीं उतरेगी, क्योंकि उसका समय भी महत्वपूर्ण है और उसको उतने ही समय में, कम से कम समय में जिस लक्ष्य को लेकर वो जा रहा है उसकी प्राप्ति उसे होनी चाहिए। जिस उद्देश्य को उसे प्राप्त करना है वो उसे मिलना चाहिए। इसी प्रकार तीसरी बात वो कहते हैं कि संकलन त्रय का आयोजन होना चाहिए। संकलन त्रय यानी 3 चीज़ों का इसमें सामंजस्य होना चाहिए। 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? स्थान, समय और कार्य। यानी एक ही स्थान पर एक ही समय एक ही कार्य होना चाहिए, तो वो होता है संकलन त्रय, यानी 3 चीज़ों का संकलन एक साथ होना। और चौथी बात वो बताते हैं, कहते हैं एकांकी में रंग, संकेत, कार्य, गति, अभिनय, संवाद, वातावरण, चरित्र चित्रण,
प्रकाश आदि का समुचित प्रयोग वांछनीय है। वो कहते हैं कि जो रंगमंच पर एकांकी को अभिनीत किया जाता है तो उसमें रंग संकेत, रंगों का संकेत, कार्य गति, यानी कोई कार्य हो रहा है तो वो शिथिलता नहीं होनी चाहिए, उसमें द्रुत गति से होना चाहिए। अभिनय सटीक होना चाहिए, संवाद है वो चुटीले होने चाहिए, वातावरण है वो जो पात्र हैं उनके अनुकूल होना चाहिए, और चरित्र चित्रण है वो पात्रों के द्वारा उसी हिसाब से उनका चरित्र भी होना चाहिए। और प्रकाश यानी जो प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ये नहीं है कि कहीं भी अंधकार हो, अंधेरा हो, जिससे कि दर्शक रंगमंच पर एकांकी को अच्छे से देख ही नहीं पाएँ। तो ये सारी बातें हैं जो उपेंद्रनाथ अस्क जी ने अपने विचार रखे हैं एकांकी की विशेषताओं के संबंध में। इसके अतिरिक्त यदि हम एक सफल एकांकी में इन सब के अतिरिक्त कुछ अन्य बातों का जिक्र करें तो कुछ अन्य बातों का होना भी इसके लिए आवश्यक है। जो बातें नीचे हम आपको जो नीली रंग की जो पट्टिका बनी हुई है उसमें आपको बता रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले तो दोनों जो हमारे एकांकीकार हैं उनकी बातों की समीक्षा कर लेते हैं। सबसे पहले सेठ गोविंद दास जी ने एकांकी के कथानक अर्थात कथ्य पर अधिक जोर दिया है। ये सेठ गोविंद दास एकांकी का कथानक जो है उस पर जोर देते हैं, और जबकि उपेंद्रनाथ अस्क जी ने रंगमंच की विशेषताओं अर्थात शिल्प पर अधिक बल दिया है। ये रंगमंच को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो एक सफल एकांकी में कथानक में कौतूहल और को चरम पर पहुंचाने की क्षमता होनी चाहिए। कि कौतूहल यानी अचरज, यानी व्यक्ति एकांकी को ऐसे देखता रहे शुरू से अंत तक कि आगे पता नहीं क्या घटना घटने वाली है। उसका अचरज, उसका कौतूहल, उसका जो विस्मय है वो बना रहे। वो एक सफल एकांकी की बहुत बड़ी विशेषता इसमें मानी गई है। संघर्ष एकांकी का प्राण तत्व है। संघर्ष यानी पात्रों के बीच जो संघर्ष है, संघर्ष यानी जीवन की समस्या को सुलझाने का, अनसुलझे जो पहलू हैं उनमें तर्क वितर्क है, वो उस नाटक एकांकी का प्राण तत्व होते हैं। संघर्ष यानी एक तरह से संवाद, आप आपस में जो वार्तालाप होती है वो प्राण तत्व माने जाते हैं। तो एकांकी में कार्यारंभ और कार्यांत में कुछ ही दूरी होती है, यानी शुरुआत और अंत इसका जल्दी हो जाता है। इसलिए ऐसी स्थिति में ज्ञातव्य की जिज्ञासा, संघर्ष, विस्मय इत्यादि कथानक को गति देते हुए चरम तक पहुंचने में सहायता करते हैं। तो सारी चीज़ों का इसमें बहुत ही सलीके से, करीने से जोड़कर ध्यान रखा जाता है। इसी प्रकार यदि हम और आगे चर्चा करें तो एकांकी में संकलन त्रय का निर्वाह भी एक विशेषता है। संकलन त्रय का अर्थ हम पहले भी बता चुके हैं कि संकलन त्रय का अर्थ होता है 3 चीज़ों का संगम, और जिसका अर्थ है कि एक संपूर्ण कार्य एक ही निश्चित समय में एक ही स्थान पर होना आवश्यक है। एक ही पात्र के जीवन की एक ही परिस्थिति का अंकन उसमें होना चाहिए। इसे हम संकलन त्रय कहते हैं। एकांकी में संकलन त्रय का निर्वाह अनिवार्य नहीं है, क्योंकि जो बदलती हुई जो परिस्थितियां हैं उनके कारण जो घटना है, पात्र है और दृश्य है, इनके बीच में जो त्रिक की संगति है उसको बैठाना बहुत ही आजकल कठिन हो गया है। इसलिए संकलन त्रय का निर्वाह अनिवार्य नहीं है, लेकिन फिर भी संकलन त्रय का निर्वाह होना चाहिए।
यह एकांकीकार के रचना कौशल पर निर्भर करता है कि वह कथा को किस प्रकार संगठित समन्वित करे कि उसमें समय, स्थान व कार्य में एकता हो, ताकि कथानक प्रवाहपूर्ण और सुगठित हो सके। यानी हम मोटे अर्थों में कहें तो एक सफल एकांकी वही है जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, यानी शुरुआत से अंत तक वो कहीं भी इधर उधर भटके नहीं, और जो श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, जो पाठक हैं, जिस लक्ष्य को लेकर चले हैं उस लक्ष्य को वो हासिल कर सकें। वही एक सफल एकांकी की विशेषताओं में शामिल हैं। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आप अच्छे से इस लेक्चर को सुनिए और नोट्स बनाइए और परीक्षा से पूर्व इनको अच्छे से दोहराइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।